तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। राहु देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 17 मार्च 2022 को और 30 नवंबर 2023 के लगभग राहु देव मेष राशि में और केतु देव तुला राशि में रहेंगे। और 17 मार्च को राहु देव वृष राशि से मेष राशि में आ जाएंगे और केतु देव वृश्चिक राशि से तुला राशि में आ जाएंगे। क्योंकि ये दोनों वक्र चलते हैं, हमेशा उल्टे चलते हैं, इसलिए ये हमेशा अपने से पिछली राशि में जाते हैं, अगली में नहीं जाते दूसरे ग्रहों की तरह। बहुत ही सरल शब्दों में एक बात अगर मैं आपको कहूं तो सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ी समस्या राहु केतु के गोचर फल बताने में ये होती है कि राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, किसी भाव के ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। मतांतर से राहु की कन्या केतु की मीन मानी जाती है, लेकिन वहां भी मतांतर है। कुछ लोग किसी और राशि को राहु की मानते हैं, कुछ लोग किसी और राशि को केतु की मानते हैं, तो यहां भी कंट्रोवर्सी चलती है। तो तीन मत हो गए एक प्रकार से। खैर, मैं राहु केतु की राशि नहीं मानता, मेरा मत पहले मत के साथ है। इसी वजह से राहु और केतु का गोचर फल डालना बड़ा कठिन होता है। राहु और केतु का गोचर फल बताना कठिन इसलिए भी होता है क्योंकि राहु और केतु एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं और एक राशि में राहु का और केतु का दोनों का फल बताना होता है। और अमूमन राहु शुभ फलदायी होता है अगर राशि में, तो केतु अशुभ फलदायी हो जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि राहु भी शुभ फल दे और केतु देव भी शुभ फल दे। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूं कि राहु द्वादश में होगा तो अशुभ फल करेगा और केतु छठे भाव में बैठ के शुभ फल करेंगे। तो राहु और केतु दोनों एक साथ जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो राहु शुभ फल करेगा, केतु अशुभ फल करेगा, या राहु अशुभ फल करेगा और केतु शुभ फल करेगा, ये दोनों एक साथ ही करेंगे। तो सबसे यक्ष प्रश्न यही हो जाता है कि फिर इस गोचर फल में जातक को फल कौन सा मिलेगा, केतु का मिलेगा या राहु का मिलेगा या दोनों का मिलेगा। तो यहां मैं कहूंगा कि फल तो दोनों का मिलता है, लेकिन किसी एक का फल थोड़ा ज्यादा मिलता है। जो लोग मुझे सालों से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं इस सूत्र को कि किसका फल ज्यादा मिलता है। उस सूत्र को मैं यहां नहीं बताऊंगा, उस सूत्र को मैं यहां नहीं बताऊंगा। मैंने बहुत सूत्र बता दिए हैं YouTube पे। अब मैं कोई भी ज्योतिष का सूत्र बचाने से अपने आप को रोक रहा हूं, जानबूझ के रोक रहा हूं। राहु केतु के पिछले वीडियोस आप एक बार देख सकते हैं, जो 18 महीने पहले मैंने डाले थे। आपको पता चल जाएगा राहु या केतु में से कौन शुभ फल देगा या किसका फल ज्यादा मिलेगा। राहु को ज्योतिष में एक छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है और राहु अपना शुभ तथा अशुभ फल बहुत तीव्रता से देता है। केतु के मामले में भी कमोबेश यही स्थिति है और उसका कारण यही है कि ट्रांजिट में दोनों एक साथ राशि बदलते हैं, 180 डिग्री पर आमने सामने होते हैं, इसलिए इसके फलों को पकड़ना कभी कभी बड़ा कठिन हो जाता है। काफी अनुभव की जरूरत होती है इनके फलों को समझने पकड़ने के लिए। जिस तरह शनि देव से डर लोगों के मन में बैठा हुआ है शनि देव के प्रति, राहु के प्रति, केतु के प्रति भी कमोबेश वैसा ही डर लोगों के मन में बैठा हुआ है। राहु को असत्यवादी, कपटी कहा जाता है, सदैव दूसरों की बुराई करने वाला, चुगली निंदा करने वाला, मुंहफट, बिना सोचे समझे बोलने वाला, परंपराओं की खिलाफत करने वाला राहु को कहा जाता है। हालांकि राहु को असुर होने के बावजूद देवता का पद प्राप्त है, क्योंकि राहु ने अमृत पान कर लिया था। इस वजह से राहु के अंदर कुछ शुभ लक्षण भी आ जाते हैं। कभी कभी कुंडली के अनुसार राहु शुभ फल भी दे देता है, लेकिन ये मान के चलिए राहु के 90% फल शुभ नहीं होते। राहु
और केतु दोनों को नैऋत्य दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। कई वास्तुशास्त्री यहां तर्क करते हैं कि राहु और केतु चूंकि हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं, 180 डिग्री पे होते हैं कुंडली में, इसलिए वास्तु के अनुसार भी राहु नैऋत्य कोण और केतु ईशान कोण के मालिक कहलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। राहु और केतु होरा कुंडली में एक ही राशि में पाए जाते हैं, तो स्थितियों के अनुसार राहु और केतु भी एक ही जगह के मालिक हो सकते हैं। राहु और केतु चूंकि एक ही अंग के दो भाग है, इसलिए राहु और केतु दोनों को नैऋत्य का स्वामी ही माना जाना चाहिए। अनुभव के अनुसार कहीं ना कहीं तो आपको एक मत पे आना पड़ेगा ना। हमेशा द्विमत पोषण करते रहेंगे तो कहां से फलादेश पे पहुंचेंगे या किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। क्योंकि राहु और केतु का फलादेश एक साथ ही बताना है हर राशि का, तो केतु के बारे में भी छोटी सी जानकारी आपको मैं यहाँ दे दूं। ज्योतिष में केतु को भी राहु की तरह ही छाया ग्रह ही कहा जाता है। दोनों के स्वभाव में अंतर भी है कुछ, जैसे राहु को पाप का कारक, लोभ और लालसा का कारक माना जाता है। केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है, त्याग का कारक माना जाता है। अब केतु त्याग का कारक तो बनेगा ही, क्योंकि केतु की दृष्टि होती नहीं है, जिसे दिखेगा ही नहीं उसके अंदर लोभ लालसा कहां से पैदा होगी। और राहु के सिर्फ सर है, धड़ नहीं है, तो वो जो भी खाता है गर्दन के नीचे जाते ही पेट उसका है नहीं, इसलिए उसका पेट भरता नहीं है। इसलिए राहु से प्रभावित जातक की लालसा और लालच कभी कम नहीं होते, उसका पेट नहीं भरता। केतु के दृष्टि नहीं होती। मतांतर से केतु की दृष्टि भी बहुत लोग बताते हैं, लेकिन केतु की दृष्टि नहीं होती। मैं नहीं मानता और बहुत से लोग नहीं मानते। और गोचर में राहु भी 18 महीने एक राशि में रहते हैं और केतु भी 18 महीने ही एक राशि में रहते हैं। सिर्फ महादशा में ये मेल नहीं है। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है और केतु की महादशा 7 साल की होती है। ऐसा क्यों है, इसका कोई लॉजिक उत्तर किसी के पास नहीं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए राहु केतु का ये गोचर क्या फल लेकर आ रहा है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए राहु देव होंगे अष्टम भाव में और केतु देव होंगे दूसरे भाव में। अष्टम भाव में राहु देव का गोचर अच्छा नहीं होता। जन्म कुंडली में भी राहु अष्टम में हो तो इसका फल अच्छा नहीं होता। अचानक एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं होने का योग अष्टम का राहु बनाता है। मृत्यु तुल्य कष्ट, आग से डर और शारीरिक कष्ट होने के योग बनते हैं। दूसरे भाव में केतु आंखों में पीड़ा, धन हानि और शत्रु वृद्धि का योग बनाता है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए राहु केतु दोनों का ही गोचर फेवरेबल नहीं है, लेकिन इसे हम थोड़ा सूक्ष्मता से समझने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं मैं कृष्णमूर्ति पद्धति का इस्तेमाल करके फलादेश करता हूं और ये गोचर फल चंद्र राशि से बताता हूं। तो राहु को थोड़ा सूक्ष्मता से देखें तो 17 मार्च 2022 से जुलाई 2022 तक दाम्पत्य जीवन में अच्छी अंडरस्टैंडिंग, फिर तनाव, छोटी यात्रा, धार्मिक क्रियाकलाप, कर्म स्थान पे पुरानी समस्याओं का उभरना, कर्म स्थान पे अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, ऐसे योग बन रहे हैं। अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक कर्म स्थान पे सम्मान हानि के योग, धन संबंधी मामलों को लेकर आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। आप किसी भ्रष्टाचार के मामले में फंस सकते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले में आपको लाभ होने का योग बनता है। किसी गैर कानूनी काम में लिप्त हैं तो फंसने का योग बनता है। धन प्राप्ति के योग हालांकि बनते रहेंगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले में आपको लाभ होगा।
यात्रा में आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी, विशेष करके सितंबर अक्टूबर के आसपास। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर लिटिगेशन में फंस सकते हैं, पारिवारिक संपत्ति के विवाद में आपको काफी नुकसान भी हो सकता है। प्रेम संबंधों में बदनामी, संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, पुराना प्रेम संबंध जीवन में लौटने के योग और कोई रोग लंबा खिंचने का योग तथा दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन का योग बनता है फरवरी 2023 के आसपास। अप्रैल 2023 से नवंबर 2023 के मध्य एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले में लाभ, बैंकिंग सेक्टर में आपको कुछ परेशानी होने के योग बनते हैं। अपनी वाणी पे काबू रखें। केतु के बारे में जरा सूक्ष्मता से विचार करें तो 17 मार्च 2022 से सितंबर 2022 तक रुपए पैसे से संबंधी मामले में काफी सावधानी बरतें, लोन देने से बचें, लोन लेने से बचें। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है गोचर की शुरुआत में मार्च अप्रैल के मध्य, और मई के बाद नए योगा योग, व्यवसाय में अग्रगति, पार्टनरशिप नई हो सकती है और व्यवसाय में आप धन का इन्वेस्ट कर सकते हैं। अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक का समय आपके लिए अच्छा नहीं है। आपकी सेविंग्स टूट सकती है, अकेलेपन का और डिप्रेशन का शिकार आप हो सकते हैं। अक्टूबर 2022 से जून 2023 तक का समय आपके लिए अच्छा नहीं है। आपकी सेविंग्स टूट सकती है, किसी एक्सीडेंट का शिकार आप हो सकते हैं, अकेलेपन और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। राहु का उपाय जरूर करें आप इस दौरान। राहु के उपाय का वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां मैंने काफी तफसील से एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये उपाय करना है, कौन सा नियम है, किस दिन करना है और कौन कौन से नियम का पालन करना है। जून 2023 से नवंबर 2023 के मध्य कर्म स्थान पे झंझटों का सामना करना पड़ सकता है। अगस्त सितंबर के मध्य एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की प्राप्ति, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। सितंबर के मध्य खर्च की अधिकता, पुरानी समस्याओं से उलझना, और अक्टूबर नवंबर के मध्य धन की प्राप्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले में लाभ, तथा नवंबर के महीने में आपको वाहन काफी सावधानी से चलाने की जरूरत है। छोटे मोटे एक्सीडेंट का शिकार आप हो सकते हैं। तो ये था राहु और केतु का गोचर फल कन्या राशि के जातकों के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको टू दी पॉइंट फलादेश दे सकूं। कहां तक कामयाब हूं आपके निर्णय से पता चलेगा, आपके कमेंट्स से पता चलेगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।